हाय स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। और ये ऑन पेज एसईओ का समरी का हमारा सेकेंड वीडियो है। ऑन पेज एसईओ में क्या क्या स्टेजेस से हमें गुजरना है और ऑन पेज एसईओ में हम क्या क्या होता है, उन सब का डिटेल में हम समरी तैयार कर रहे हैं। और पहले वीडियो में मैंने 5 पॉइंट तक कवर किया है, उसके आगे का मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। मैं कौशल पांडे, आपका ऑनलाइन मार्केटिंग कंसल्टेंट, बिजनेस कोच, आप सबका स्वागत करता हूं। और चलते हैं, आप बढ़ते हैं ऑनलाइन ऑन पेज एसईओ में आगे क्या है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसके बाद इसके आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, आपने नाम सुना होगा स्निपेट। स्निपेट क्या होता है? देखिए, जब गूगल पे आप कोई भी चीज सर्च करते हैं, जैसे मैंने सर्च किया लूज वेट होम रेमेडीज, ठीक है, तो ये बहुत सारी देखिए वेबसाइट आ चुकी हैं। तो ये जो एक वेबसाइट का पूरा एक डिटेल होता है, ये स्क्रीन होता है, इसे स्निपेट कहते हैं। तो देखिए, हर जगह आपको स्निपेट दिख रहा है। ये यूट्यूब का स्निपेट है, ये वेबसाइट का स्निपेट है। तो इसमें क्या क्या चीज़ दिख रहा है? देखिए, यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल दिख रहा है, इसे हम लैंडिंग पेज कहते हैं, वेबसाइट का यूआरएल। और ये जो हेडिंग है, इसे टाइटल कहते हैं। इसे आप टाइटल नहीं, इसे आप मेटा टाइटल कहिए, बिकॉज टाइटल से आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप जो पेज पे सबसे ऊपर हेडलाइन लेते हो वो टाइटल होता है, इसे आप मेटा टाइटल बोल सकते हो। जब आप ऑन पेज एसईओ करने लगोगे तो ये जो मेटा टाइटल है, ये जो टाइटल है, ये कैसे बनाते हैं मैं आपको वो बताऊंगा। उसके नीचे देखिए, ये जो है ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो आपकी वेबसाइट में आपको मेटा टाइटल बनाना है, आपको मेटा डिस्क्रिप्शन बनाना है ऑन पेज करते समय, लेकिन इसे आपको होम पेज पे नहीं बनाना है। जैसे कि अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं वेबसाइट के लिए, तो ये योस्ट एसईओ एक प्लगइन होता है, उसे हमें डाउनलोड करना है और उसके अंदर हमें ये चीजें डालना है। एक चीज ध्यान रखना, आप जब कोई वेबसाइट होती है, जैसे ये वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट का क्या है, ये वेबसाइट का टाइटल है, ठीक है, ये वेबसाइट का टाइटल है। तो ये हम मेडिव लाइफ में हैं और यहाँ पे मैं मेडिव लाइफ में, तो 10 इजी होम रेमेडीज टू रिड्यूस वेट, ये देखिए 10। तो इन्होंने क्या किया कि टाइटल जो है उसी को उन्होंने मेटा टाइटल रखा है, इसी को क्या रखा है, मेटा टाइटल। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो सबसे ऊपर ये आपको दिख रहा है हेडिंग, इसे कहते हैं मेटा टाइटल, ठीक है। नीचे जो डिटेल दिया हुआ है इसे कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ये चीजें आप याद रखना। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये याद रखना, आगे आपको बहुत जगह काम आने वाली है। ये है मेटा टाइटल और उसके नीचे जो है वो है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये आपका जो ऊपर यूआरएल है वो आपका लैंडिंग पेज है, या आपका वो पेज है जिस पे क्लिक करने के बाद आप जाने वाले हैं। मैं सेकंड पे चलता हूँ। सेकंड का जो टाइटल है, मैं 15 बेस्ट होम रेमेडीज फॉर वेट लॉस, यहाँ पे है 15 बेस्ट होम रेमेडीज लूज वेट नेचुरली। ये देखिए, यहाँ पे जो मेटा टाइटल है वो थोड़ा डिफरेंट है इसकी बजाय। यहाँ पे फॉर वेट लॉस इन 2 वीक्स, लेकिन यहाँ पे वेबसाइट है स्टाइल क्रेज और यहाँ पे स्टाइल क्रेज, लेकिन मेटा टाइटल यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। वेट लॉस नेचर इन 2 वीक्स और यहाँ पे 2 वीक्स होम रेमेडीज फॉर होम रेमेडीज लूज वेट नेचुरली इन 2 वीक्स रेमेडीज फॉर, हाँ टाइटल थोड़ा डिफरेंट है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि आपका जो पेज का जो टाइटल है और आपका जो मेटा टाइटल है, ये दोनों को आप ये दोनों आप अलग रख सकते हैं, डिफरेंट रख सकते हैं, बट बशर्ते आपका जो मैं आगे आऊँगा आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे। तो उसके बाद हम आगे एक बार और देख लेते हैं। इसका जो H1 जो टाइटल है 17 इनक्रेडिबल होम रेमेडीज टू लूज वेट, तो यहाँ पे देखते हैं वो कहाँ पे गया। ये देखिए, इसका वेबसाइट क्या है, विक्स एंड डायल डेली। तो विक्स एंड डेली किधर गया, यहाँ 17 इनक्रेडिबल होम रेमेडीज टू लूज वेली फैट और यहाँ पे है लूज वेली, ठीक है। तो ध्यान देने की बात है कि जिन्होंने अपना हेडिंग टाइटल
जिन्होंने अपने पेज का टाइटल जो रखा है ऑलमोस्ट उन्होंने वही टाइटल यहाँ पे मेटा टाइटल भी वही चीज़ रखा है। और ये डिस्क्रिप्शन जो है ये आप आपके हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं बताना ये चाहूँगा कि आप आपका योस्ट एसईओ का जो मेटा टाइटल है वो, या तो आपका जो पेज का टाइटल है वो चाहे जो भी रखिए, लेकिन आपका जो फोकस कीवर्ड है, ये जो फोकस कीवर्ड है ये इसमें जरूर आना चाहिए। ये आपके मेटा टाइटल में भी आना चाहिए, आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आना चाहिए। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन की बात है तो मेटा डिस्क्रिप्शन में भी देखिए ये जो होम रेमेडीज, वेट लॉस ये मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है। तो इन पूरी चीज को, ये सारी चीज को, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्निपेट। तो ये योस्ट एसईओ में ये सारी चीजें हम सीखेंगे कि मेटा टाइटल कैसे बनाना है, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे बनाना है, इसे हम योस्ट एसईओ में सीखेंगे, जो कि पार्ट है आपका ऑन पेज एसईओ का। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा जो अभी हमने दिखा वो स्निपेट है, तो इस स्निपेट में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि स्निपेट में जो आपका मेटा टाइटल है उसमें आपका कीवर्ड होना चाहिए। आप ये लिख लीजिएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये आपको हमेशा काम आएगा। तो जो मेटा टाइटल है उसमें आपका कीवर्ड आना चाहिए। कौन सा कीवर्ड? आपका फोकस। मैं जनरल कीवर्ड की अभी तक बात ही नहीं कर रहा हूँ, सपोर्टिंग कीवर्ड की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप कोई पेज बनाओगे तो आप एक कीवर्ड उसमें नहीं होगा, उसमें मल्टीपल कीवर्ड होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि जब आप कोई भी पेज बना रहे हो तो जो एक मेन कीवर्ड है ना, उससे रिलेवेंट, उससे मिलता जुलता ही बाकी कीवर्ड रखिएगा। ऐसा नहीं कि एक पेज में आप जैसे कोई एक पेज बनाया उसमें आपने डाल दिया MBA कॉलेजेस भी डाल दिया, उसमें आपने डिग्री कॉलेजेस भी डाल दिया, उसमें हाई स्कूल भी डाल दिया, उसमें आपने कंप्यूटर क्लास भी डाल दिया, डिजिटल मार्केटिंग। मतलब ऐसा नहीं है। जैसे मैं कोई ब्लॉग लिख रहा हूँ उसमें मैंने फेसबुक मार्केटिंग भी डाल दी, यूट्यूब मार्केटिंग भी डाल दी, मैंने गूगल एडवर्ड भी डाल दिया, तो ऐसा रैंक नहीं होने वाला। आप गूगल एड्स का ब्लॉग लिखिए, गूगल एड्स का पेज बनाइए, और जितने भी कीवर्ड है गूगल एड्स से उसी से रिलेवेंट कीवर्ड डालिए। आप खिचड़ी मत कीजिए। आप फेसबुक का बनाना तो फेसबुक के अलग पेज बनाइए, अलग ब्लॉग बनाइए, अलग पोस्ट बनाइए, ठीक है, अलग पेज बनाइए। देखिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, पेज अलग होता है। गूगल एडवर्ड में जब आप कोई सर्विस, वर्डप्रेस में जब आप कोई सर्विस लिखते हैं या कोई लैंडिंग पेज बनाते हैं तो आप पेज के अंदर बनाते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस को अगर वेबसाइट बनाना आपको डिटेल में सीखना है तो प्लीज़ आप मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाना है वो भी मेरे वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने डिटेल में बताया है। और जब मैं पोस्ट बोलता हूं तो पोस्ट वो ब्लॉग का पोस्ट होता है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मेटा टाइटल में आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए, और मेटा डिस्क्रिप्शन इसके अंदर भी आपका फोकस कीवर्ड होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इंटर लिंकिंग। देखिए इंटर लिंकिंग बहुत जरूरी है ऑन पेज एसईओ के मामले में। इंटर लिंकिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये वेबसाइट क्या है? mediflife.com। क्या नाम है वेबसाइट का? mediflife.com। इसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं और कुछ लिंक्स को देखते हैं। इन्होंने लिंक्स को क्या आया, देखिए ये एक हाइपर लिंक दिया गया, लेकिन ये क्या दिया है? shop.mediflife.com। मतलब इसकी दूसरी एक वेबसाइट है shop.mediflife.com, इसी वेबसाइट की दूसरी वेबसाइट है, ये वहां पे लेके जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये दे रहा है एक्सटर्नल लिंकिंग। आपको आपका जो पेज है या पोस्ट है उस पे इंटरनल लिंकिंग भी करना है और एक्सटर्नल लिंकिंग मतलब कि आपकी वेबसाइट से कोई लिंक बाहर जा रहा है किसी दूसरे वेबसाइट की तरफ। इंटरनल लिंकिंग मतलब कि आपकी ये जो वेबसाइट है इसी वेबसाइट के दूसरे पेज पे लिंक जाना। तो उसका भी एग्जांपल कहीं ना कहीं होगा, इन्होंने कहीं ना कहीं
इंटरनल लिंक भी दिया होगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए 8 आवर्स शॉप, ये देखिए ये भी एक्सटर्नल लिंक है। आप नीचे कॉर्नर पे देखिएगा, यहाँ पे जब मैं माउस लेके जाता हूँ तो shop.mediff.com पे लेके जा रहा है, तो ये भी एक्सटर्नल लिंक हो गया। और एक्सटर्नल लिंक बेचे भी जाते हैं, ध्यान रखिएगा एसईओ पर्पज से। अगर मुझे मेरा वेबसाइट का रैंक करना है तो मैं mediflife.com को, मेरे बहुत सारे हेल्थ केयर के वेबसाइट है, मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे एक एक्सटर्नल लिंक दे दे जो मेरी वेबसाइट को जाता हो, और उससे क्या होगा, मुझे बहुत ही पावरफुल बैक लिंक मिलेगी। ये देखिए ये भी जा रहा है, कहाँ जा रहा है, शॉपी। तो देखते हैं इनकी दूसरी वेबसाइट कौन सी है, shop.mediflife.com। ये इनकी कोई दूसरी वेबसाइट है जिसको ये रैंक करना चाहते हैं। तो ये वेबसाइट तो ऑलरेडी, ये इनकी वेबसाइट तो ऑलरेडी रैंक है, बट इस तरह से बैकलिंक देके ये उनकी इस वेबसाइट को भी रैंक करना चाहते हैं, जो कि लोडिंग होने में काफ़ी टाइम ले रहा है। उसके बाद चलिए हम दूसरा वेबसाइट लेते हैं, उसमें मैं आपको इंटरलिंक दिखाना चाहूँगा। तो ये वेबसाइट का नाम क्या है, stylecraze.com। तो ये देखिए यहीं से आपको पता चल जाए, यहीं पे इन्होंने दे दिया है इंटरनल लिंक। ये इनका इंटरनल लिंक है, ये देखिए, ये नीचे देखिए, जैसे मैं लेके जाता हूँ तो वेबसाइट वही है, आगे जो आर्टिकल का यूआरएल है वो चेंज हो गया है, देखिए। तो यहीं से इनका क्या हो रहा है, ये इंटरनल लिंक दे रहा है। तो आपको आपकी वेबसाइट पे इंटरनल लिंक जरूर देना है। अभी इंटरनल लिंक आप जब बोलेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है, तो इंटरनल लिंक का दो फायदा है कि देखिए, हर 15 दिन में जब गूगल के बोट्स आपकी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं तो क्या करेंगे, जैसे ही वो आपके इस पेज पे आएंगे, इस पेज पे आने के बाद वो इस पेज पे जंप कर देंगे, क्या करेंगे, जंप कर देंगे। तो इस हिसाब से गूगल का क्रॉल आपने जितने इंटरनल लिंक दिया है उनको 2 बार वो हिट करेगा। एक तो नॉर्मल वे में हिट करेगा, क्योंकि गूगल क्या करता है, आपकी वेबसाइट पे 150 पेज है तो 150 पेजेस को वो क्रॉल करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो पेज है इसको 2 बार क्रॉल करेगा, क्योंकि इस पेज पे आने के बाद फिर से वो इस पेज पे जंप करेगा। दूसरा ये है कि जो भी यूजर है वो आपके इस वेबसाइट पे आएंगे और वो यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको क्लिक करेंगे और आपके इस वेबसाइट पे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको एक्सटर्नल लिंक भी देना है किसी दूसरे वेबसाइट पे। तो गूगल क्या होता है कि गूगल जब क्रॉल करता है, इंटरनल लिंक भी पाता है, एक्सटर्नल लिंक भी पाता है, तो वो आपके एसईओ के लिए एक बेनिफिट हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको आपकी वेबसाइट में इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक करना है। उसके बाद आता है आप जो वेबसाइट में इन्होंने देखिए अपने मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इन्होंने देखिए हर वेबसाइट ने इमेजेस यूज़ किया है और कुछ वेबसाइट ने तो वीडियो भी यूज़ किया है। तो आपको करना क्या है, आपको आपके वेबसाइट पे जो भी आप इमेज लेंगे तो उसका इमेज आपको करना है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, आपको करना है वीडियो ऑप्टिमाइजेशन। देखिए कभी कभी देखिए हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, मैंने अभी क्या सर्च किया, मैंने सर्च किया लूज वेट होम रेमेडीज, ठीक है। अब मैं जाऊंगा इमेजेस पे, यहाँ पे इमेजेस लिखा हुआ है, मैं इमेजेस पे गया तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे बैनर्स इमेजेस दिख रहे हैं। तो ये क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इन इमेजेस का क्या किया है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन किया है। मैं वीडियो में गया, देखिए वीडियो में तो यूट्यूब की ये वीडियोस क्यों आ रहे हैं, क्यों कि इन्होंने जो वीडियोस यहाँ पे डाला है उसका ऑप्टिमाइजेशन किया है। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं और वीडियो ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा और उसमें आप देख लीजिएगा। तो मैं आपको जो ये समरी बता रहा हूँ, यहाँ से अभी तक ये 11 समरी हो गया, तो इन सब के ऊपर मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। मैं प्रैक्टिकल करने के पहले एक पूरा समरी आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ऑन पेज एसईओ, यहाँ पे मैंने सॉरी हेडिंग नहीं लिखा है, ऑन पेज एसईओ में हमें क्या क्या करना रहता है। तो ये एक पूरा समरी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ और ये चीज़ें आप लिख के रखिएगा आपके नोटबुक में। तो ये आपका, ये चीज़ें आपकी हो चुकी है
और मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली है। अगर कोई चीज़ कवर नहीं किया रहूँगा तो वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जितने भी आप वेबसाइट देखेंगे, इन वेबसाइट पे जैसे समझ लीजिए आपने यूज़ किया है, यहाँ पे देखो फोकस कीवर्ड एक होता है। आपने यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने फोकस कीवर्ड आपका एक है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको नंबर नहीं देता, फोकस कीवर्ड आपका एक है, ठीक है। और सपोर्टिंग कीवर्ड आपका 5 है, ठीक है। सपोर्टिंग कीवर्ड कितना है आपका? आपका सपोर्टिंग कीवर्ड जो है वो, ये क्या हो गया, 5 है। उसके बाद आपका लोकेशन, जियोग्राफिक लोकेशन कीवर्ड कितना है? समझ लीजिए आपका 2 है। और आपका बिजनेस कीवर्ड क्या है? बिजनेस कीवर्ड कितना है? समझ लीजिए 1 है। बिजनेस तो आपका एक ही है। तो आप ये जो कीवर्ड है फोकस कीवर्ड, तो आपके टाइटल में शुरुआत में ही आ गया, ठीक है। पहला पैराग्राफ में आपका फोकस कीवर्ड आ गया। तो फोकस जो कीवर्ड है ये आपको 3 to 4 टाइम्स पूरे पेज में 3 to 4 टाइम आपको यूज करना है, ठीक है। फोकस कीवर्ड 3 to 4 टाइम आपको पूरे पेज में यूज किया है। सपोर्टिंग कीवर्ड मतलब जैसे अभी लूज वेट होम रेमेडीज, तो फैट रिड्यूस, फैट कट योर वेट, इस तरह का सपोर्टिंग कीवर्ड होते हैं। तो वो सपोर्टिंग कीवर्ड आपको, जब मैंने आपको शुरुआत में कीवर्ड प्लानिंग करते समय बताया था पिछले वीडियोस में कि आपको ये जब आप डालेंगे तो इसका सपोर्टिंग कीवर्ड आपको मिल जाएगा। तो उस तरह के सपोर्टिंग कीवर्ड आपको एक 5 पूरे पैराग्राफ में यूज करना है, 5 से आप 7 भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया कि आपको सपोर्टिंग कीवर्ड मतलब कीवर्ड सिमिलर टू योर फोकस कीवर्ड। अब इसमें आप ये मत डाल दीजिएगा कीवर्ड कि मोटापा कैसे बढ़ाए या इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए। इस तरह का कीवर्ड अगर आपने डाल दिया तो गूगल कंफ्यूज हो जाएगा कि आपको लूज वेट पे ये बनाना है या आपको इम्यूनिटी पे बढ़ाना है या आपको फैट कैसे बढ़ाए उस पे बनाना है। तो स्टिक ऑन योर नीच, आप किस टॉपिक पे बना रहे हैं उस पे पूरी तरह आप स्टिक रहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो बिजनेस है, जैसे बार बार आपको अगर आपके बिजनेस के बारे में डालना है तो इसको 2-3 बार आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं लोकेशन डाल रहा हूं तो लोकेशन के बारे में बात करते हैं। लोकेशन कीवर्ड जैसे अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे अगर आप कोई लोकेशन कीवर्ड थाने, मुंबई वो आप डालना चाहते हो तो 1 या 2 आप लोकेशन कीवर्ड डाल सकते हो। तो जब कोई सर्च करेगा कि होम रेमेडीज फॉर लूज वेट इन मुंबई, तो आपका मुंबई में आपका ब्लॉग पहले ही आने वाला है। लेकिन होता क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए लूज वेट या लूज फैट होम रेमेडीज, इसमें कोई लोकेशन यूज नहीं करने वाला, बिकॉज दिस इज अ जनरल टॉपिक। लेकिन अगर कोई सर्च कर रहा है कि फैट लॉस क्लिनिक, फैट लॉस डॉक्टर, डाइटिशियन इन थाने, डाइटिशियन इन मुंबई, जब इस तरह का कीवर्ड जब कोई किसी सर्विस को ढूंढ रहा है तब ये लोकेशन कीवर्ड बहुत काम आता है। यहाँ पे अभी जो हमारा टॉपिक है इसमें लोकेशन कीवर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप डाल सकते हो। बिजनेस कीवर्ड तो आपको डालना ही डालना है, कम से कम 3 to 4 टाइम्स। इसमें क्या है, बिजनेस कीवर्ड मतलब आपके कंपनी का नाम, आपका नाम आप डालते जाइए। तो इससे क्या होगा कि आपका एक बहुत बड़ा गुडविल तैयार होगा। लोग जब सर्च करेंगे डिजिटल इन्फानाइट या कौशल पांडे के नाम से, तो गूगल के जितने भी आपने 10 ब्लॉग लिखे हैं ना, तो गूगल पे जब भी कोई सर्च करेगा तो 10 जगह वो आपका नाम दिखेगा, जिससे आपकी गुडविल, आपका ब्रांड बनेगा। ओके, सो आई होप आपने यहाँ तक आप समझ चुके हैं
और ऑन पेज मैं यहाँ पे एंड करने के पहले एक लास्ट आपको बता देता हूँ कि आप जब भी कोई डोमेन या होस्टिंग परचेस करें तो किसी अच्छी कंपनी का परचेस करें जिसका स्पीड बहुत अच्छा है, क्योंकि एसईओ जो है वो पूरी तरह स्पीड पे काम करता है। खुदा न खास्ता आपने बहुत मेहनत किया आपके पेज को रैंक करने के लिए, लेकिन अगर आपका वेबसाइट का स्पीड अच्छा नहीं है तो वो आपकी वेबसाइट जल्दी ओपन नहीं होगी और उससे यूज़र का जो रिएक्शन है वो अच्छा नहीं होगा, आपका बाउंस रेट बढ़ने लगेगा और आपका वेबसाइट तो रैंक करना बहुत दूर की बात है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑन पेज एसईओ में हमें क्या क्या करना है। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करते हैं लाइव, एक एक चीज़ें लाइव करना स्टार्ट करते हैं। तो इस पेज को मैं यहीं सेव कर लेता हूं और इसे मैं अगले पेज पे यूज़ करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।